बेंच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ। चमकते धमकते लग रहे हैं, लगता है पूरे 3 महीने से कोई काम नहीं किया और मुझे ही मुशक्कत करवा रहे हैं। और अच्छी अच्छी वाइट शर्ट पहनी हुई है, वैसे अंदर से भी सफेद है। मैं कुछ कहना चाह रहा था, कह नहीं सकता भाई है। और आज ये कॉट बिहाइंड नहीं होगा जी, आज फिर एक हम जख्मी शेर लेके आए हैं। और 165 मैच इन साहब ने खेले एंड ही मेड हिज डेब्यू इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर द पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज। तो ये एक और एम्फेसाइज करता है कि पढ़े लिखे भी हैं। और 75 76 से लेकर 1991 92 तक ही प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट। 165 मैचेस में इन्होंने जनाब 13 सेंचुरियां स्कोर की, 49 हाफ सेंचुरी स्कोर, 8579 रन। एक इनिंग्स में 8 भी आउट किए, 241 विकेट्स। मैं भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले राशिद को कह रहा था, आजकल के दौर में तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स होते हैं और स्टार होते हैं हमारे। न जाने कौन सी बेसबातियां थी कि ये नहीं खेले, हालांकि इनके कजन पाकिस्तान खेल गए और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये क्यों नहीं खेले। और इनकी ब्रीफ हिस्ट्री में जाने से पहले मैं राशिद को जरा तिलमिलाना चाहता हूँ कि लाहौर के जिमखाना ग्राउंड में एक मैच हुआ और आमने सामने हमने बैटिंग की, जोजी भाई ने, अली भाई ने और मैंने, और हम वो मैच जीते। और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि 30 स्कोर मैंने भी किया था, खैर अली भाई ने भी 80 85 किया, और रन आउट करवाने का भी मुझे शर्फ हासिल हुआ। तो अली भाई, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब और राशिद, अस्सलाम वालेकुम आपको भी। वालेकुम वाकई ये मैच भाई। याद है, अली ये भाई, मैच अली भाई ये जबरदस्त बता लेवल दें, था। राशिद राशिद को ये बता दें कि मेरा स्टाइल बहुत अच्छा था। हाँ बिल्कुल। ये बता दें डिफेंस कि डिफेंस तो हाँ, डिफेंस तो बहुत अच्छा था डॉक्टर साहब का। सिर्फ हाई डिफेंस। अली भाई ये डिफेंस से ताल्लुक रखते थे ना, इस वजह से डिफेंस अच्छा है आज तक। अच्छा अली भाई, यू प्लेड फॉर पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज पंजाब, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। आपका जो मेजर फर्स्ट डिपार्टमेंट शायद नेशनल बैंक था, और फिर यूनाइटेड बैंक के आप काफी, एक कहते हैं ना, रियल सर्वेंट ऑफ यूनाइटेड बैंक रहे एंड यू परफॉर्म क्रेडिटेबली। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने 81 82 में 904 रन किए और 200 किए। उसके बाद 1983-84 वो आपका टाइम शुरू हुआ जो आपकी पीक थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 1021 रन आपने कर दिए, 300 उसमें शामिल थे। नेक्स्ट सीजन आपने 750 रन किए इन फ्यूअर मैचेस, बट उसमें भी 300 थे। उसके अगले सीजन फिर आपने 1091 रन कर दिए और अगेन उसमें 300 थे, जिसमें आपने वो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गुजरांवाला के अगेंस्ट 100 किया और उसके अगले मैच में आपने 229 कर दिया था फैसलाबाद के अगेंस्ट। और आपको एक वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट साइड मैच दिया, वो भी बलोचिस्तान, अयूब स्टेडियम में, बलोचिस्तान गवर्नर्स 11 की जानिब से, दैट्स इट। तो मतलब कि आपने किसकी मज चुराई थी, किसी, मतलब क्यों नहीं खिलाया पाकिस्तान? टेल मी द रीजन। देखिए थोड़ा पीछे जाते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब, जो मेरा डेब्यू था ना वो 1974 का था, 75 का था। दैट वाज फॉर लाहौर एट बागेजिरा। ओके। मैं एक्चुअली वो मैच खेल नहीं रहा था। इजाज भाईजान, जिन्हें इजाज सीथड़ कहा जाता था, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो नेशनल बैंक वाले। जी, लेकिन वो इम्तिहान देने गए हुए थे इत्तेफाक से, और उस इम्तिहान में शायद नकल मारते उन्हें लेट हो गए वो। तो तो मैं खड़ा था, बहावलपुर से मैच था, और बहावलपुर की बड़ी स्टार स्टडेड टीम थी। शेरा था, रहीम था, और भट्टी साहब होते थे, बहुत ही अच्छे टॉप क्लास उस वक्त प्लेयर थे। वो कैप्टन थे। तो मैं खड़ा था पापा जी के साथ, वो कैप्टन थे शफीक पापा। तो उन्होंने कहा कि यार ये चेंज कर लेने दो, ये बच्चा है अंडर 19 का, तो इसको खिला लेते हैं, क्योंकि इजाज भाईजान तो बहुत लेट हो गए, क्योंकि उन्होंने इजाजत दी थी कि मैच शुरू होने से पहले आप चेंज कर लें अगर वो नहीं आते। लेकिन मैच को 1 घंटा हो चुका था। तो भट्टी साहब ने पहले इनकार कर दिया टीम से पूछ के, फिर मेरी तरफ देखा तो मैं बड़े ही मासूमाना अंदाज से देख रहा था उनकी तरफ। तो मुझे देख के कहते हैं, और मुझे आज भी ये याद है, कि बस इस बच्चे की खातिर मैं कर। अब आई डोंट नो उनके माइंड में क्या था कि इजाज भाईजान बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो टाइम पे आ ही जाएंगे, ये बच्चा शायद जो है अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इजाजत दे देते, तो मुझे इजाजत देगी। सो मेरा जो पहला इनिंग्स थी इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो ऐसे थी कि मैं जब बैट करके बैठा हुआ था एट अबाउट नंबर 6, आई थिंक नंबर 5 और 6,
उससे पहले शेरा ने, सादत अली ने ओपन की हुई थी तो 2-3 आउट हो गए हुए, तो शेरा ने सादत अली के सर पे बॉल मार दिया उत्ते और उन्हें एक किस्म का स्ट्रेचड करके बाहर लाना पड़ा, ठीक है। सो अंदाजा लगा है कि आई वाज गोइंग इन व्हेन शेरा वाज इन फुल फ्लो, क्योंकि उसे बाउंसर मारने का भी बड़ा शौक था, अभी भी जस्ट 17-18 ईयर ओल्ड, अंदर जा रहा हूँ आफ्टर समवन इज कमिंग आउट, जो बिल्कुल इंजर्ड है बंदा। तो मैं गया और मेरे डेब्यू पे मैंने 57 किया था उस Okay. मैच पे, तो दैट वाज माय स्टार्ट। अच्छा, आपने जो जितनी भी डिटेल दी है ना उसमें अगर आप देखें तो माय इनिशियल इयर्स वर लेस मैचेस और ऐसी टीम से जो शुरू के राउंड्स में हार जाती, जी बिल्कुल। बट उन्हीं मैचेस में ना फॉर पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज और जो हाउस बिल्डिंग थी ना, मैं हमेशा अच्छी टीम के खिलाफ रन्स कर देता था और उन्हें आउट कर देता था, और वो ट्रबल में होते थे हमारे से, क्योंकि उन दिनों मैच होता था अगर आप पहली इनिंग्स पे जीत गए हो तो आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओ। तो इस तरह 2 दफा हमने नेशनल बैंक को फंसाया। तो आपको पता है कि टीम्स जिनके अगेंस्ट आप परफॉर्म करते हैं वो आपको ज्यादा जब देखती हैं, आप में पोटेंशियल देखती हैं, तो वो आपको ऑफर करती हैं। तो नेशनल बैंक ने मुझे ऑफर किया। जहां तक आपने पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज की बात की, सरप्राइजिंगली कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ था, बट आई वाज सिलेक्टेड फॉर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ अजीबोगरीब ड्रामे होते हैं, और हुआ ये था कि जब गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से मैं खेल रहा था, तो पहला मैच था इसके अगेंस्ट किंग एडवर्ड के अगेंस्ट, तो मैंने डबल सेंचुरी की। उसके बाद 150 प्लस मैंने एफसी के अगेंस्ट किया। तो एफसी वालों ने, इमरान बुच्चा ने जो था ना, उनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करवा दिया अगेंस्ट नुमान शफी ओके कि जी ये तो दाऊद हरकुलिस से स्टाइपेंड लेता, हालांकि उस वक्त मैं भी स्टाइपेंड ले रहा था दाऊद हरकुलिस से। उन्होंने क्लब टीम बनाई हुई थी, तो चूंकि इन्फ्लुएंस था तो हमारी गवर्नमेंट कॉलेज की टीम स्क्रैच होगी। तो इवन दो कि मैंने 2 मैचेस में 2 सेंचुरीज की हुई थी, डबल है ना 150 प्लस, मुझे उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट नहीं किया। तो मैं डायरेक्ट ट्रायल देने चला गया फॉर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी, हैविंग रिप्रेजेंटेड के कॉलेज इंटर कॉलेजिएट जो था या इंटर यूनिवर्सिटी जो थी। तो वहां पे इम्तियाज साहब सिलेक्टर थे, वो पाकिस्तान के भी सिलेक्टर थे, और मैं अंडर 19 खेल के ही आया हुआ था श्रीलंका से। तो लकीली मैं सेलेक्ट हो गया उसमें, और वहां से एक्चुअली मेरी बेहतर क्रिकेट का आगाज हुआ, जो जरा ज्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहता हूँ, लोगों को ये बैकग्राउंड पता नहीं। मैं बिल्कुल क्रिकेट में शौक मुझे बहुत था क्रिकेट का, और लेग स्पिन मेरा बहुत ज्यादा स्पिन होता था, लेकिन मुझे इतना शौक नहीं था। मैं अच्छा स्टूडेंट था, और मेरे माँ बाप को शौक था कि मैं मेरी नानी मुझे हमेशा कर्नल कह के पुकारती होती थी कि मैं फौज में जाऊं, लेकिन मेरी वालदा को शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैं स्टडी कर रहा था। इन बिटवीन मैं जब गया, क्योंकि मैं क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहा था, तो जो मेरे मार्क्स आए इन मैट्रिक में बहुत अच्छे थे, बट नॉट गुड इनफ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कि मैं वहां पे दाखिल हो सकूं मेडिकल में। तो मैं इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड चला गया। पहला साल मैंने बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन उस दौरान में क्रिकेट बड़ी मुश्किल हालात में खेलते क्या थे। मुश्किल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बादशाही मस्जिद अगर आपने देखी है तो उसकी पटरी वो जो सुर्ख ईंटों वाली है, जी जी जी, ठीक है, तो उस पे हम प्रैक्टिस करते होते थे। सलीम परवेज, शफीक जूनियर था, तो हम तो बहुत ही जूनियर थे, ज्यादातर तो हम बॉलिंग ही करते रहते थे। लेकिन इत्तेफाक से अगर कभी हमें वो बारी देते थे तो हम गेंद को खा लेते थे इधर उधर, लेकिन आउट नहीं होते थे। तो वो फिर हमें बारी नहीं देते थे, वो कहते थे नहीं, ये पहले बारी हमें दो फिर आपको देंगे। फिर उस वक्त तक शाम पड़ जाती थी, तो बहुत थोड़ी सी बारी मिलती। बट एनी मैं क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन मोहल्ले की क्रिकेट। तो मैं एक दिन दूसरा साल था, तो मैं वैसी रिसेस हुई थी, तो उनके पास प्रैक्टिस बॉलर्स नहीं थे कॉलेज की टीम के पास, तो उन्होंने मुझे बुला लिया, जी जरा प्रैक्टिस 11 में करवा दो। तो हम जरा शरारती भी थे, मैंने कहा नहीं बैटिंग करवाओगे तो बॉलिंग करूंगा। तो उन्होंने भी हमसे झूठ बोला कि ठीक है पहले बॉलिंग करवा दो। तो स्क्वायर की बैटिंग, तो चूंकि मेरा बॉल बहुत स्पिन होता था, वो मैंने उनको मुसीबत स्क्वायर की बैटिंग पे डाला रहा, जो उनके परमानेंट प्लेयर्स भी थे। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ क्रिकेट खेलते हो? मैंने कहा मैं क्रिकेट ही खेलता, मैं तो मेडिकल में हूँ। तो उन्होंने चालाकी क्या की कि बगैर मुझे बताए, उस साल उनका इरादा था मुझे फाइनल खिलाने का, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिक कॉलेज का एक बहुत हड्डा चलता था। तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहती थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में मैच हो,
जो थी, जो रेलवे रोड को एडवांटेज था उन्हें क्वेयर मैटिंग इन सियालकोट, तो वो मैच ही नहीं हो सका इन शॉर्ट। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, लुकिंग एट माय पोटेंशियल, इन्होंने मेरा नाम ही नहीं भिजवाया, इन्होंने झूठ बोल दिया मेरे से कॉलेज की तरफ से कुछ चक्कर चला के कि आपका नाम नहीं जा सका, कुछ वजह से लेट हो गई फीस, व्हाटएवर, उन्होंने कोई बहाना लगाया। लेकिन मुझे भी थोड़ा सा क्रिकेट का शौक पड़ गया हुआ था, तो थर्ड ईयर मुझे फिर करना पड़ा इन रेलवे रोड। और इत्तेफाक से ना वेरी शॉर्ट टाइम, शायद ये बहुत कम लोगों को पता है कि ना वेरी शॉर्ट टाइम, यानी ये बात है 1971 के बाद की, ये बात है 1972 73 की इनफेक्ट बात है। तो मैं जिस साल पहले साल कॉलेज में खेला, मैंने आउट भी कर दिए, डबल सेंचुरीज भी कर दी। मुझे याद है कि जैसे थोड़ा सा आगे काफी जा रहा हूँ इससे, लेकिन मुझे याद है कि मुदासिर जब 1981 या 82 में गोल्डन आर्म के बन के नहीं आया था फ्रॉम इंग्लैंड, तो उनकी क्लब से, वो क्लब से खेलता था, तो वो एक मैच खेलने आ गया मिंटो पार्क ऑन अ जूट मैटिंग। तो मैं नेशनल बैंक की तरफ से उस वक्त खेल रहा था, मैंने ज्वाइन कर लिया था, क्लब क्रिकेट का मैच था। तो मैंने उनके अगेंस्ट चौथे नंबर पे जाके भी डबल सेंचुरी कर दी। सो इन शॉर्ट में जो कहना चाहता हूँ कि ना वेरी शॉर्ट टाइम ना बीइंग एग्रेसिव इन बैटिंग, ये सम अप करेगा मेरी अगली सारी बातों को, कि मैंने इतने ज्यादा रन और इतने शॉर्ट टाइम में आउट कर दिए कि मेरे अंदर ना, मेरी क्रिकेट के अंदर क्रीप कर गई अ बिट ऑफ एरोगेंस, दैट आई कुड डू एनीथिंग, आई कुड डू एनीथिंग इन सच अ शॉर्ट टाइम। मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, the arrogance creeped into my personality as a cricketer role. Otherwise तो जुगते लतीफे आपको भी पता है, हर वक्त हंसते रहना, मजाक करना, and उस arrogance ने मुझे नुकसान भी बाद में पहुंचाया। But anyhow, moving from that, कि वो इतने short time में ना पाकिस्तान अंडर 19 भी खेल गया। So in 1.5 year of time, I just from nothing became a Pakistani under 19 player। मैं बोर्ड में खेला, बोर्ड की सिंध के अगेंस्ट रन, फाइनल अंडर 19 के अगेंस्ट रन, हमारा अपना इंटर डिविजनल टूर्नामेंट है उसके फाइनल में रन। सो इन स्पैन ऑफ 1.5 years or 2 मैं ऑलमोस्ट था पाकिस्तान के 12 में, क्योंकि मुझे बहावलपुर में इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच दिया गया। इनफैक्ट मैं पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट था इन पिंडी में, प्रेसिडेंट 11 पे, Okay. तो शायद प्राइम मिनिस्टर 11 था। आई वाजंट प्लेइंग, आई वाज 12 में। उसके बाद जी 1976 77 ये मेरा ख्याल है दौर है जो माइक ब्रेल जो टीम लेके आया था। 78 बॉस, 78 जब वसीम बारी कप्तान थे जी। तो ये मैंने वहां से जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू की, तो जो फाइनल में मैं रन्स मैंने कोई खास नहीं किए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जो मुझे देखते थे, या मेरी वो अंडर 19 से लेके और ये नेशनल बैंक के लिए कुछ मैचेस, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आई बिकेम वन ऑफ द प्लेयर्स जिसपे टैग लगा दिया जाता है कि ये बड़ा टैलेंटेड है और ये बड़े वंडर्स करेगा इन टाइम। सो मुझे उसका एडवांटेज मिला, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं एक पेशावर में खेल रहा था, बट पेशावर में अगर आप याद करें तो सईद अहमद साहब अपना रिटर्न कर रहे थे, कम बैक कर रहे थे, तो वो पेशावर में मेरी जगह वो खेल गया मैच, तो मैं फिर 12th में बन गया। और बड़ी मजेदारी की बात है कि सईद अहमद साहब अभी भी याद रखते हैं, क्योंकि सईद अहमद साहब उससे पहले मुझे मेरे रूममेट बनने से और वो मैच खेलने से पहले जिमखाना में एक मैच मेरे अगेंस्ट खेले। तो राशिद को भी पता है कि मुझे छक्के मारने का बहुत शौक था, और वो भी ऑफ स्पिनर हो अगर, और बागे जना की बहुत ही अच्छी पिच हो, तो उनको ठीक ठाक मतलब मार पड़ी, तो उनको याद था। मैं तू अच्छे भी आ गए हैं मैंने कहा नहीं, तो कहते यार मुझे ये बता मैं किसकी जगह खेल रहा हूँ, तो मैंने कहा मेरी जगह और आप मेरे रूममेट भी तो मैं उस वक्त भावलपुर गया, छोटी सी इनिंग्स खेली, पसंद आई, अराउंड 30 अराउंड थी मेरा ख्याल है, शायद आउट भी किया। इम्तियाज साहब को बहुत पसंद आया, तो आई वाज सिलेक्टेड इन पाकिस्तान, जो लाहौर का वनडे था उसमें मैं सिलेक्ट हो गया, और शाम तक मुझे लग रहा था कि मैं खेलूंगा, बिकॉज देयर वाज हार्डली अ मिडिल ऑर्डर अदर देन मी। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली अरशद बाटा मिडिल ऑर्डर में खेल गए थे, एंड राइटली सो, क्योंकि उसने मेरे से बहुत ज्यादा रन्स किया, and he deserved to play before. मैं इनफैक्ट शायद उस वक्त डिजर्व नहीं करता था उन 12 में आने के, लेकिन चूंकि मैं एक यंगस्टर अंडर 19 से रन करके आ रहा था, और इम्तियाज साहब को बहुत पसंद था एज ए यंगस्टर, एज ए फील्डर, वो मेरी सारी क्रिकेट को ड्यूरिंग द कैंप्स वगैरह सब कुछ देख चुके थे, तो प्रॉब्ली उन्होंने मुझे 12 में रख दिया, बट आई डिडंट प्ले।
उसके बाद एक लल सा पीरियड आया मैं जब शुरू में नेशनल बैंक में गया। राशिद ऑब्वियसली तो उस वक्त इतने एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन जो उस वक्त की क्रिकेट में जो सबसे बड़ी डॉक्टर साहब प्रॉब्लम थी वो थी कि मैंने ज्यादातर क्रिकेट ना अपनी हमेशा टॉप टीम से खेली है। द टीम जो चैंपियन बनने जा रही थी, द लेटर 15 ईयर्स, ठीक है, और 85 ओवर्स ऑफ क्रिकेट, और मैं चौथे नंबर पे आता था। और मेरे से पहले आने वाले नेशनल बैंक में जो प्लेयर्स थे वो शफीक पापा, तस्लीम आरिफ, पेजी, सलीम परवेज, दे वर ग्रेट प्लेयर्स एट टाइम। इजाज अहमद चीतर साहब बहुत ही स्टबन प्लेयर थे एंड अ वंडरफुल क्रिकेटर जिस पे आप रिलाई कर सकते थे। और उसके दरमियान में अरशद महमूद, अल्लाह उन्हें भी जन्नत से, कैंसर से उनकी डेथ हो गई, बहुत ही फ्लैम्बॉयंट थे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी। लेकिन उस वक्त स्टार्ट में मुझे नीचे जाना पड़ा 5वें 6ठे नंबर पे, तो मैंने कोई खास रन्स नहीं किए। पर जो मुझे ब्रेक थ्रू मिला, मुझे आपने 5 साल जो कहे, मुझे एक्चुअली ब्रेक थ्रू मिला 1981 में एक टैलेंट हंट कैंप लगा था, टैलेंट हंट कैंप। अब मेरी इन बातों में ना थोड़ा सा वो रिग्रेट्स भी आएंगे जो मुझे हैं मेरी बातों में। 1981 कप का पहला मैच मैं माजिद भाई की टीम में था, और तो मुझे नहीं खिलाया गया, मैं 12th में था। वो सुहेल सलीमी एक लेग स्पिनर था, ओनली अ लेग स्पिनर फ्रॉम सियालकोट, तो वो खेल गया। प्रॉब्ली आई थॉट कि मैं उससे बेहतर था उस टाइम, इवन एज द लेग स्पिनर, और मैं तो ऑलरेडी साथ बैटिंग भी करता था। तो मुझे अभी भी याद है, अल्लाह जन्नत से, अजमत राना आए, वो हमेशा मुझे अजमत राना, तस्लीम आरिफ, इकबाल कासिम, शफीक पापा, ये हमेशा से मुझे एडमायर करते रहे कि इस बंदे में बहुत टैलेंट है, शायद ये अपने टैलेंट से कम परफॉर्म करता है। ये 4 लोग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहे मेरी क्रिकेट में, मुझे डेवलपमेंट। तो अजमत राना ने, हालांकि मैं अजमत राना के साथ बिल्कुल नहीं किया, उसके साथ इकट्ठे, तो वो आया और उसने कहा कि आप इस बच्चे को जाया कर रहे हो, इसे मुझे। तो मैं जो टच ऑफ एरोगेंस आपको बता रहा हूँ ना, तो मैच अगला था फैसलाबाद। तो अजमत को मैंने खुद माफी याद करके इस तरह कि यार तू मुझे अपनी टीम में ले ले, तो मुझसे पूछा गया, मैंने कहा हाँ मैं अजमत की टीम में चला गया। तो द नेक्स्ट मैच वाज इन फैसलाबाद, और फैसलाबाद ये जो माजिद भाई की टीम थी, इसमें अब्दुल कादिर भी थे, इसमें जमशेद, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। तो मेरी बारी आ गई चौथे नंबर पे। तो अब मुझे गुस्सा भी बहुत था कि इन्होंने मुझे नहीं खिलाया, तो मैंने ठीक ठाक गुस्सा निकला, आई स्कोर्ड अराउंड 75 रन, और बारिश हो गई। तो मैंने बाहर जाते हुए थोड़ा सा अकड़ थी, आई मस्ट एडमिट दैट, उस वक्त वो जो क्रीप कर गई थी एरोगेंस, लेकिन ओनली इन क्रिकेट थोड़ी कि मैंने कहा मुझे नहीं खिलाया ना, अब पता चला, ठीक है, शुक्र करो बारिश ने तुम्हें बचा लिया, ठीक है, बिकॉज दैट 75 रन और 70 रन वर स्कोर्ड विद इन द 2 आवर्स, जो लंच पीरियड और टी पीरियड के दरमियान था। उसके बाद अगर आप मेरे रिकॉर्ड पे जाएंगे ना, तो मिसलेनियस मैचेस में एक मैच है जो पाकिस्तान वर्सेस द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान 11 है, ये 81 का ही वाकया है। अब अंदाजा लगाएं, वो उस तरह के मैचेस होते हैं ट्रायल मैचेस में, जब हम देखने भी जाते हैं कि जो उस मैच में रन्स करता था ना, वो गारंटीड था टू प्ले फॉर पाकिस्तान, या क्योंकि पूरी पीच एक तरफ पाकिस्तान की टीम है, दूसरी तरफ आप खेल रहे हो। तो उसमें माइनस इमरान और सरफराज ना, वो एक टीम थी, और हम लोग इधर से थे, तारिक कालम, मैं, और भी लड़के थे, जलाल भी हमारी तरफ से खेल रहा था। एंड आई स्कोर्ड अ सेंचुरी। मैं लंच से पहले गया तो सिकंदर को मैंने एक 4 मारा, तो उसने गाली मुझे निकाली। तो उसके बाद लंच हो गया, मैंने कहा गालियां ना निकाल, लंच के बाद तू आ। मैं लास्ट ओवर में आउट हुआ ऑफ द टी माजिद भाई से 102 करके। I scored around 90 plus runs in that 2 hours period, जिसमें तौसीफ, कादिर, सिकंदर बख्त ये बॉलिंग कर रहे हैं। और वेरी नेक्स्ट गेम, क्योंकि ये एक किस्म का ट्राई मैच, ट्राई 3 टीमें उन्होंने बनाई, आई वाज द 12th मैन। अब मुझे इसकी मिथ समझ नहीं आ सकी कि either they were afraid कि मैं क्रिकेट में तो खैर आदमी जीरो में भी आउट कर सकता, either they were afraid for me to score runs after runs, या क्या था। एक बात मैं डेफिनेटली एडमिट करूंगा कि जब मैंने क्रिकेट अली भाई, ये जो आप कह रहे हैं, ये राशिद की तरफ मैं ले जाता हूँ, ये क्वेश्चन जो आपने कहा ना कि समझ नहीं आई आपको, हमें भी अक्सर समझ नहीं आती कि शायद
80s में एक वो सेट पैटर्न था कि स्टार बैट्समैन खेलते थे और एक सबलिमिनल इनसिक्योरिटी थी कि हमारा कोई वो कोरम ना टूट जाए और कोई और नया लड़का ना आ जाए। मे बी ये राशिद की तरफ मैं लेके चलता हूँ ये चीज, आपने बड़ा एलेबोरेटली बता दिया। जी राशिद भाई। इसमें नो डाउट जो डॉग आप बात कर रहे हैं, जो सर्टन बैट्समैन जो थे मिडिल ऑर्डर में स्पेशली, तो वो जगह बनी नहीं, कम मैचेस होते थे और सालों साल वही टीम खेलती रही। देखिए अली भाई ने बड़ा जोर दिया नंबर 4 के ऊपर, ये बड़ी अहम बात है। और 4 नंबर पे जावेद मियांदाद खेलते हुए हैं, और नंबर 3 पे खेलते थे जहीर अब्बास, और नंबर 5 पे आ जाए मुश्ताक मोहम्मद हो जाए, आसिफ इकबाल हो जाए, या वसीम राजा नंबर 6 पे। आ, ये हीरोज हैं हमारे। लेकिन हम इनके अगर मैच बाय मैच जाएंगे तो बहुत जगह आपको वीक लिंक नजर आएगा, या परफॉर्म नहीं किया लेकिन ये खेलते रहे, किसी और को आने नहीं दिया, और ये एक चीज हो सकती है। दूसरा, हो सकता है कि इनकी बॉलिंग से, क्योंकि और भी जो बॉल दो बैट्समैन थे, जावेद भाई ने तो बॉलिंग छोड़ दी थी, वसीम राजा भी राइट आर्म लेग स्पिनर थे, वो भी बॉलिंग किया करते, ये भी बॉलिंग करते। इन्होंने शायद बॉलिंग ज्यादा नहीं की, जिसकी वजह से इनकी जो विकेटों की तादाद है, जो मुझे लगता है 241 तक महदूद हो गई। इकोनॉमी रेट अगर देखा जाए 2 पॉइंट समथिंग का इनका है, और स्ट्राइक रेट 60 का है, जो कि नजर आ रहा है कि बॉलिंग इन्होंने अपने करियर में कम की। ये खुद ही बता सकते हैं कि क्यों कम की, क्या वजूहत हो गई। वरना क्योंकि मैं अपना जो पहला दूसरा मैच खेला हूँ कराची जिमखाना पे, अली भाई को मैं खेला हूँ, रफ से ये लेग स्पिन करते थे और ठीक ठाक ब्रेक करते थे। तो मुझे याद है कि राइट आर्म लेग स्पिनर थे, जो इन्होंने कहा कि ज्यादा ब्रेक होती थी, वाकई में बहुत ज्यादा ब्रेक होती थी। अली भाई ये एक नंबर 4 की दास्तान जो मैंने बताई है, वो फिर बॉलिंग कम करने की वजूहत बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये दोनों सवालों के मैं जवाब दूं। पहले मैं पहले का जवाब आपको देखिए, एक बात तो एडमिट करनी चाहिए, मैंने पहले ही कहा कि प्रॉब्ली मैं एक रॉन्ग ईरा में पैदा हुआ, ठीक है। लोगों का ख्याल ये था कि मैं और जावेद मियांदाद इक्वली टैलेंटेड है, बट एट टाइम्स वो कहते शायद मेरी टेक्निक जावेद मियांदाद से बेहतर है। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जावेद मियांदाद ने मेरे से बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली और बड़े रन किए हुए। मैंने बताया ना कि वो मेरे में टच ऑफ एरोगेंस होती थी, तो मैं कहता था कि आई कैन डू द इम्पॉसिबल। ये आजकल जो इम्प्रोवाइजेशन हो रही है, मुझे उस वक्त भी शौक था ये इम्प्रोवाइजेशन करने का, ठीक है। तो मैं 50s के बाद जैसे अपनी बैटिंग को एंजॉय कर रहा होता था, और उस एंजॉय करने में मैं बहुत दफा आउट हो जाता, लेकिन मियांदाद बहुत ही स्टैब्लिश था, प्रॉब्ली ज्यादा उस लिहाज से मैच्योर हो गया हुआ था कि उसने रन किए। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एट दैट टाइम मेरा और मियांदाद का कोई मैच नहीं था, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। और उसके अलावा जो आपने क्रिकेटर्स कहे, जहीर भाई, माजिद भाई, या मिडिल ऑर्डर में ले लेते हैं, they were definitely वो मेरे से बहुत ज्यादा रन्स कर रहे थे। मैं एक यंगस्टर था जो ऊपर आ रहा था, सो मुझे वो टाइम का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने उस वक्त रन्स नहीं किए होते। इररिस्पेक्टिव के ये काउंटी के जो प्लेयर्स थे, उसमें शायद वसीम राजा ने थोड़ा सा सफर किया, और मेरे से बेहतर क्रिकेटर्स लाइक इजाज चीतर साहब जो थे, उन्होंने सफर किया, लेकिन मैंने ऑनेस्टली उस वक्त सफर नहीं किया, बिकॉज दे वर मच मच बेटर क्रिकेटर्स देन मी इन एवरी सेंस, इन परफॉर्मेंस और इन एबिलिटी, क्योंकि मैं तो यंगस्टर था उस वक्त। एक तो आपका ये पहले उसका जवाब। और मियांदाद ऑब्वियसली चूंकि परफॉर्मेंस की बेस पे मेरे से पहले खेल गया, तो चौथी नंबर तो उसने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। फिर मिडिल ऑर्डर में आपको पता है मुश्ताक भाई आउटस्टैंडिंग प्लेयर, आसिफ इकबाल साहब ग्रेट प्लेयर, मतलब ये ग्रेट प्लेयर्स है पाकिस्तान। तो इनके साथ compete करने में वो एक आधी जगह खाली थी, और मियांदाद वाज वे अहेड ऑफ मी इन टर्म्स ऑफ रन्स। अब उसकी एबिलिटी को मैं हमेशा टैलेंट को नहीं मानता, क्योंकि अब मैं खुद ही कह दूं जी, लोग कहते थे अली ज्यादा टैलेंटेड है, या मुझे जब मैंने क्रिकेट छोड़ी तो मुझे अपनी अहमियत पता चली, जब लोग कहते थे तो यार हम इतने मीलों से तुम्हारा मैच देखने आते थे, तुम तो बहुत ही टैलेंटेड, तुम किसी के साथ खेल रहे हो तो तुम उससे भी डोमिनेट कर जाते थे, कोई भी होता था। बट वो मैं मानता नहीं हूं। मैं राशिद, टू बी ऑनेस्ट, क्रिकेट गेम में ना परफॉर्मेंस को मानता, मैं टैलेंट को नहीं मानता। टैलेंट क्या, हम सिर्फ लिम्स को यूज करना टैलेंट कहते हैं जी, बैट पकड़ लिया, इसका स्टाइल बड़ा अच्छा है, कि माइंड का इस्तेमाल जो है ना, वो भी टैलेंट में आता है। दिमाग मेरा खराब नहीं था इस लिहाज से, समझ मुझे थी, लेकिन लेकिन वो अली भाई, पंजाबी में अली भाई ये राशिदी के क्वेश्चन पे एक चीज बनती है, आपने जब पीक किया है 85, 86, 86, 87, तो तब तो यार ये चले गए हुए थे बड़े नाम, एंड यू कुड हैव गॉटन इन, इजाज अहमद आया, आसिफ मुश्तबा आया,
मैं आ उधर रहे आ आ रहा रहे आ रहे आ हूँ, रहे आ रहे हैं। मैं उधर आ रहा हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ। तो वो जिस पंजाबी में कहता है ना, मैं शोखा हो जाता होता कि कितनी दफा मैं 80s पे 90s में आउट हुआ हूँ कि जस्ट वो मैंने बताया ना, वो इतने शॉर्ट टाइम में मैं खेला, और फॉर मैं मिट्टी में भी सही खेल रहा हूँ, ईंटों में भी सही खेल रहा हूँ। तो मैं कहता था आई कुड डू दैट। मुझे अगर मैंने टीवी पे देखा है किसी ग्रेट प्लेयर ने 6 मार के 100 किया, तो अगर मैं 92 पे हूँ या 90 पे, तो मैं कहता था मैं 6 और 4 मार के करूंगा 100। एट टाइम इट वाज फुलिशनेस, क्योंकि मैं आउट हो जाता था, बट एट टाइम्स वो कामयाब भी रहे। आई वाज मतलब अगर मैं अंदर, लोग समझते थे, चले ऐसे कहने, मैं अपने मुंह से कहूंगा कि ना वनडे मैच इफ आई वाज प्लेइंग इन, चाहे वो क्लब क्रिकेट थी और मैं टॉप की क्लब से भी खेलता था, आई वाज अ मैच विनर। लोग एक्सपेक्ट करते थे कि ये अपनी फ्लैम्बॉयंस से, अपनी इम्प्रोवाइजेशन से, अपनी ऑलराउंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्ट्रोक से ये मैच जितवा सकता है, सो दे रिलाइड ऑन मी। तो वो पीरियड का मुझे रिग्रेट नहीं। मैं बॉलिंग पे बाद में आऊंगा। मुझे रिग्रेट है, अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखें ना, from 750, from 81 to 86 7, Yeah. मैंने 8.5 में से 5,000 रन उस वक्त किए हुए, और 150-60 के करीब उस वक्त आउट। मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। आई हैड स्कोर्ड 900 रन्स एंड 32 विकेट्स, आई थिंक, या 40 विकेट, 30 या 40 विकेट्स थी। तो 2 सीजनों में मैंने इस तरह करके, उसके बाद मैंने 1000 किया हुआ, 900 के जैसे साथ। आपने जिसमें 1091 किया था, 41 आउट भी किए थे उस सीजन में, और मैंने और 2021 में 150, 41 विकेट्स भी ली थी। जी मैंने 150 किया। ये ताहिर नकाश वगैरह वापस आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया के टूर से। उन्होंने ग्रीन टॉप पिच, राशिद को पता है, बॉलर्स लाइक मोहिउद्दीन, बरकी, ताहिर नकाश, नदीम यूसुफ, ये सीनिंग पिच पे एट कजाफी स्टेडियम बहुत अच्छे थे, ठीक है। और मजेदारी की बात यह है कि विंटर में लोग पंजाब में आके खेलना घबराते थे। लेट मी एडमिट कि मुझे जो जगह सबसे कम अच्छी लगती थी ना खेलना, वो नेशनल स्टेडियम था, पिच के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मेरे जो टॉप प्लेयर्स थे वो ऊपर से रन्स कराते थे। जब मैच जाता था, बॉल बिल्कुल ठोका हुआ होता, तो वो जिस तरह का खेलने का शौक होता था फ्री, वो हमें स्ट्रगल करनी पड़ती थी। तो माय मेजॉरिटी ऑफ द रन्स, जो अगर सेंचुरीज भी है ना, दे कम एट कजाफी स्टेडियम, जो कि उस वक्त एक अच्छी पिच होती थी कि शुरू के एक दिन में बॉलर्स को हेल्प करेगी, चारों दिन करती रहेगी, फास्ट बॉलर को थोड़ा स्पिन भी होगा, लेकिन वो बैट्समैनों को भी एडवांटेज है। सो इट वाज अ गुड क्रिकेट पिच। तो मैंने वहां पे सबसे ज्यादा रन्स किए। एनीहाउ, तो मैं 150 करके तो बाहर बैठा हुआ था, वो अगेंस्ट एमसीबी था मैच, 140 समथिंग, मुझे 130 ऐसा। तो एक हाशमी साहब होते थे एपीपी में, बहुत ही शरीफ आदमी, वो बाद में चले गए थे, मेरा ख्याल है शायद अमेरिका चले गए। यू नो व्हाट ही सेड, 40 लोग पाकिस्तान के कैंप के लिए अनाउंस हुए। मैंने 904 जिस सीजन किया था, सिर्फ 3 या 4 लोगों ने 1000 रन किए हुए थे, मेरे से ऊपर रन, ठीक है। और उस साल मैंने कैचिंग का भी रिकॉर्ड किया था, द मोस्ट कैचेस, और 30 प्लस आउट किए थे। तो आई वाजंट इवन इन 40 प्लेयर्स कैंप में, पाकिस्तान के कैंप। मैं पाकिस्तान के 40 पे नहीं था। और इन 5 सालों में जो साइड गेम्स हुए, देयर वर अराउंड 20 साइड गेम्स इन 5 सालों में। तो उसमें मैं दोनों वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला हूं। मैं पहले खेल रहा था, और वो भी आप देखें, ये शायद लोगों को नहीं पता, तो शायद आपको भी ना पता हो, मैं पहले सिलेक्ट हुआ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन पिंडी। आई वाज रिप्लेस्ड बाय महमूद रशीद, क्योंकि जो मुझे सुनने में आया कि हारून ने जावेद मियां से कहा कि देखो, अली तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ये वहां जाके पेशावर खेल लेगा, तो महमूद को वहां पे शायद जो भी कैप्टन ना खिलाए तो उसको इधर चेंज कर। दैट्स व्हाट मुझे बताया गया। और पेशावर की पिच वो थी जहां पे जब हटाया गया और शफकत राना साहब सेलेक्टर्स थे, तो मैं ज़हीर अब्बास भाई हैज ऑलवेज बीन माय आइडिया, अ ग्रेट प्लेयर इन माय ओपिनियन, स्पेशली इन वनडे क्रिकेट। लेकिन उन्होंने भी पिच देख के ना तो बहाना लगा दिया कि मैं नहीं आके। सो ही वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर कैप्टन, और वो खुर्शीद लड़का पेशावर का वो खेला था। यानी इतनी बड़ी गांठें, वन डाउन करा दिया था, जो कि स्पिनर था खब्बा जी, और वेव्स वगैरह थी पिच पे, ठीक है। और बॉलर्स कौन है? मार्शल, गार्नर। तो वहां पे अजहर खान आपको, आप जानते हैं
अजहर खान को बड़ा शौक था, तो विव रिचर्ड ने भी हिट मार के आउट हो गया। तो अजहर खान ने रिसेप्शन में पूछा, विव आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर बैटिंग। तो उसने कहा, मैन आर यू मैड, टेस्ट मैचेस आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। मैं ऐसी पिच पे, तुम तो यंगस्टर हो, ये किस किस्म के तुम्हें इन बॉलिंग के अगेंस्ट इन्होंने टेस्ट कर। दैट वाज हिज व्यूज, ये अजहर खान को पता है। तो उस पिच पे मुझे खिलाया गया। मैं आपको साइड गेम्स की स्टोरी सुना रहा हूँ। जिस जगह मैंने 1000 रन किए हुए ना, 1000 रन, नुमान, उसके बाद सीजन शुरू हुआ। वालिस फथाई साहब हमारे मैनेजर भी थे नेशनल बैंक के, ठीक है, और ही वाज आल्सो द सेलेक्टर। मैं 1000 रन के बाद वो सीजन खेल रहा था। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना था। इंडिया के 5 साइड गेम्स थे। अब मैं आपको अपने रन्स का सीक्वेंस बता रहा हूँ। बैटिंग एट नंबर 485 ओवर्स। पहला मैच हुआ और स्टार स्टडेड यूबीएल टीम, एहतशाम भी चले गए हुए थे उस वक्त यूबीएल, ठीक है, वो मेरा लास्ट ईयर था नेशनल में। आई स्कोर्ड 89 नॉट आउट एंड समथिंग लाइक 20 नॉट आउट, क्योंकि मैं ड्रॉ सेकंड इनिंग में हो रहा था। इन द नेक्स्ट इनिंग मैं कोई 20 करके आउट हो गया। अतीक फास्ट बॉलर अतीक रहमान से स्क्वायर लेग पे फ्लिक करते हुए। सेकंड इनिंग में डिक्लेयर किया, कराची लीड ले गई, लेकिन मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ कि अफजाल भाई अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो जो कि नेशनल बैंक के थे, कराची से खेल रहे थे, उन पे अनड्यू प्रेशर डाल के ना डिक्लेयर करवाया। हालांकि उन्हें जरूरत नहीं डिक्लेयर कर, तो उन्होंने डिक्लेयर किया 300 प्लस रन आफ्टर मतलब लंच पे। वी गॉट अ गुड स्टार्ट। शफीक, वो तस्लीम आरिफ साहब और पेजी ने, स्लीपर थे, गिव अस अ वेरी गुड स्टार्ट। और मैं और पापा उसके बाद गए, और मुझे आज भी याद है वसीम की और पापा की, जब मैं बाहर आया तो उसने कहा, अली सिर्फ तुम ये मैच जितवा सकते हमें। स्कोर मैं इनफैक्ट स्लो हो गया कि पापा अपना 100 कर ले। उन दिनों कोई रूल नहीं था कि किस साइड पे कितने फील्डर रख सकते। ये 1983-84 की बात है। बॉलिंग थी शाहिद महबूब, अगीन मोहिउद्दीन, अतीकुर रहमान, और स्पिनर्स भी होंगे। कराची के स्पिनर्स हमेशा अच्छे रहे जब वो कराची से कितना, इजाज फकी था, ये लोग थे स्पिनर। आप इमेजिन करें, आई स्कोर्ड अबाउट 70 ऑड रन। मैंने हार्डली कोई रन लेग स्टंप पे किया, क्योंकि उन्होंने 6 फील्डर लेग स्टंप पे लिए हुए। आई हार्डली स्कोर्ड एनी रन ऑन द लेग स्टंप। तो इसलिए वसीम राजा ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। वो भी मुझे बहुत पसंद करता था, वसीम, अल्लाह उसे वो। हालांकि वसीम जल्दी के किसी, मतलब वो वाहिद है कि उसने मुझे कभी गाली नहीं निकाली थी। और जब वो थोड़ा सा शाम का टाइम होता था, आपको पता है उस वक्त वो थोड़ा सा बेकाबू होता था, उसने उस वक्त भी कभी मेरे सामने बेकाबू नहीं रहता, बिकॉज ही जस्ट रिस्पेक्टेड मी एज ए क्रिकेटर। उसे पसंद था मैं। तो उसने कहा कि बस अली है, तू ही जिता सकता। मेरा रिग्रेट हमेशा ये रहा कि उन 5 सालों में मैंने ऐसा क्या और करता कि एटलीस्ट मुझे कोई चांस तो मिलता, मुझे वनडे तो मिलता। आई थॉट कि आई वाज अ मच बेटर वनडे प्लेयर, तो मुझे वनडे में भी कोई चांस नहीं मिला। अच्छा, लेबल क्या था मेरे पे, ये बड़ी मजेदार बात है कि जी मैं इत्तेफाक से 3 विल्स कप के फाइनल खेला जो टीवी पे आए। उनमें से 2 में मैं जल्दी आउट हो गया। एक मैंने बहुत ही मुझे शौक बहुत था लेग कट मारने का, तो मैंने लेग स्टंप पे बहुत बाहर जाके खेला, तो बोल्ड हो गया, लेकिन पूरी टीम जितवा सकती थी बाकी मैच, और मैं नीचे गया उस पे। और फिर उसके वेरी नेक्स्ट फाइनल पे भी मैं इत्तेफाक से 0 पे आउट हो गया। मैं पुश करने गया, थोड़ा ग्रिप किया बॉल अकरम रजा का, और मैं कॉटन बोल्ड। अब जब पुश करते हो ना, राशिद को भी पता है, आपको भी पता है, जब आप पुश करते हो आप थोड़ा सा बैलेंस ऑफ करते हो कि ऑफ पे मैं थोड़ा सा, और मेरे माइंड में था टू बी ऑनेस्ट कि सिंगल ले लूं, पिछले में 0 पे आउट हुआ हूं पिछले फाइनल में, तो मैं आउट हो गया, ठीक है। देन द थर्ड वन में सईद अनवर के साथ मैंने 70 रन किए, बट दैट वाज ऑलमोस्ट माय एंड ऑफ इट। मैं बताता हूँ क्यों एंड हुआ। तो मैं हैरान होता था कि यार वो सेमीफाइनल भी तो आता है टीवी पे, और सेमीफाइनल में भी तो टॉप की टीम ही होती है। तो अगर आप सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच हो रहे हो इन दोनों बारियों में, तो इसका मतलब है आप बिग मैच से तो नहीं घबरा रहे। तो हमारे यहाँ होता पता क्या था, एक लॉबीज क्रिएट कर दी जाती थी। yes. और लेट मी एडमिट वन मोर थिंग, ये थोड़ी सी नेगेटिव है, बट हम लोगों ने ये देखा है।
उस वक्त ना अजीब सी लॉबीज थी विद इन द प्लेयर्स भी एंड द अंपायर्स आल्सो। आप उनको घूर के नहीं देख सकते, आप खड़े नहीं हो सकते। एंड एट टाइम्स ये राशिद को पता है, देयर इज ऑलवेज बीन अ राइवलरी, वेदर उसको जैसी भी राइवलरी कह ले, एट टाइम्स फ्रेंडली राइवलरी भी रही है, एट टाइम्स बहुत टफ राइवलरी भी रही है, कराची लाहौर की, ठीक है, क्योंकि ये दो बड़े शहर। और उस वक्त एक जनरल इंप्रेशन ये था कि लाहौर वाले कराची वालों को आउट दे देते हैं और कराची वाले लाहौर वालों को आउट दे देते हैं। तो मैं उस पर उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट हैविंग बीन सफर्ड फ्रॉम अंपायरिंग आल्सो, उन 5 सालों में रन्स करने के बावजूद मुझे ये नहीं समझ आई कि मैं क्यों नहीं खेल सका। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दी जो है बॉलिंग का बारे में, राशिद जैसे मैं यूबीएल में गया ना, तो इनकी जो थी ना बेसिकली जो बॉलिंग अटैक वो बहुत अच्छा था। अच्छा, अब जो बॉलिंग का कॉन्फिडेंस है ना, मैं जब लेग ब्रेक करता था ना, तो यकीन करें मुझे, अब अगर मैं अपने आप को खेल रहा होता, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट, अब मैं अपने आप को एज ए लेग स्पिनर खेल रहा होता ना, तो मैं ठीक ठाक फैंटी देता अपने आप, बहुत मारता अपने आप एज ए लेग स्पिनर, ठीक है। पर जब मैंने मीडियम पेस, मुझे शुरू से मीडियम पेस का शौक था, बस अल्लाह ने कद थोड़ा सा 3-4 इंच छोटा रहने दिया, अदरवाइज मैं शायद, क्योंकि मेरी ज्यादा विकेट्स एज ए मीडियम पेस बॉलिंग, क्योंकि मैं इंग्लैंड जाना शुरू हो गया, मुझे शौक बहुत था, मैं, और वो शौक क्यों हुआ कि यार ये पीछे बोर होने से बचने के लिए ये बेहतर है कि मैं बॉलिंग करूं, नहीं तो क्योंकि हमारे यहाँ होता था ना, एक पूरी लाइन लगा दी जाती थी पीछे लोगों की, आप भी देख चुके हैं क्लब्स में या इवन बैंक्स में, और वो ओए गल्ला ना करो, इधर हो जाओ उधर हो जाओ, तो हम फिर साथ करीब आके बातें शुरू कर देते। तो मैंने उसका हल यही सोचा कि मैं मीडियम पेस बॉलिंग करता हूँ, एंड विद दैट इंग्लैंड जाने से मैं वो क्राफ्ट लर्न कर गया कि बॉल को कट कैसे करना है, रिवर्स कैसे करना है, और एक्शन को थोड़ा चेंज करके सेम बॉल ही कर दो, मतलब जो चलाकियां क्रिकेट वो सीखा। लेकिन जैसे मैं यूबीएल में गया ना, यूबीएल में ज्यादा बॉलर्स थे, तो दे नेवर ट्राइड मी एज अ बॉलर, बहुत कम उन्होंने मुझे बॉलिंग करा, क्योंकि मैं जब गया तो पापा जी मुझे लेके गए, क्योंकि मैंने यूबीएल के खिलाफ रन बड़े करता था। तो जब पहला साल ही मैं गया, तो जो वो कभी नहीं जीते हुए रेक्टेंगुलर, वो उस वक्त शायद उसको पैको कप नाम था, वो भी जितवा दिया, ठीक है। लेकिन मैंने इंजॉय जो क्रिकेट किया, टू बी ऑनेस्ट, वो नेशनल बैंक, क्योंकि यूबीएल ने ज्यादा प्लेयर्स बनाने की बजाय उनको तबाह किया। कमाल मर्चेंट could have been a very good all-rounder, a very useful all-rounder. उसके अलावा खालिद इर्तजा जो प्लेयर्स थे, तो यूबीएल ने इनफैक्ट मेरी गेम को डिस्टर्ब किया, लेकिन उसकी वजह बड़ी सिंपल थी। उसकी वजह ये मुझे जाना था, क्योंकि नेशनल बैंक ने मुझे ड्यू नहीं दिया था जो मैंने परफॉर्मेंस दी थी, वो मुझे प्रमोट ही नहीं कर रहे थे। तो यूबीएल ने मेरे से थोड़ा सा धोखा किया, उन्होंने मुझे ऑफर की ग्रेड 2 ऑफिसर की, इधर मैं अभी ग्रेड 3, इन्होंने मुझे कहा था कि कर देंगे आप। तो मैं जब चला गया रिजाइन करके, तो पापा जी ने भी कहा यार चल अब ज्वाइन कर ले, उन्होंने मुझे ग्रेड 3 का लेटर दिया। मैं इंग्लैंड से वापस आया, मैं इंग्लैंड खेल रहा था, तो थोड़ा सा धोखा था, आई रिग्रेट दैट, कि मुझे नहीं उस वक्त वो भी वापस करके वापस नेशनल बैंक की तरफ से खेलना चाहिए था, क्योंकि शायद मेरा कैरियर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता, क्योंकि द मोमेंट, अब मैं आपको उसी का जवाब इसलिए यूबी का जिक्र कर रहा हूं कि अब एक मजेदारी की बात है, पहला मैच हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि शायद मेरी बातों में किसी वक्त टच ऑफ एरोगेंस आ जाए, पहला मैच हो रहा है, थॉट शाहिद भट्ट और ये जानते हैं, राशिद भी जानते हैं कि शाहिद भट्ट वनडे क्रिकेट का बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर इन वनडे क्रिकेट, हमारी डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट। इमेजिन वी आर प्लेइंग हबीब बैंक, जिसके खिलाफ मुझे रन्स करने के लिए ही रखा गया था, क्योंकि मैं हबीब बैंक के खिलाफ रन्स करता था, कादिर के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता था, अल्लाह जनरल सिंह के कादिर को, तो इन्होंने कादिर से इनको खेला नहीं जाता था, जो वो जनरेशन थी यूबीएल की, तो इन्होंने मुझे लिया। तो मैं उस मैच में ड्रॉप था, कौन मेरी जगह खेल रहा था? वहीद मिर्जा, जो पिछले 2-3 सालों से इन्होंने खिलाया नहीं हुआ था। एंड एट दैट स्टेज, टू बी ऑनेस्ट, आई वाज डेफिनेटली मच मच बेटर देन वहीद मिर्जा। और शाहिद भट्ट को नहीं खिलाया, दे लॉस्ट द गेम। उसके बाद एक मैच इनका इजियर था, कराची से ये जीत गए,
उसके बाद PIA से मैच था, आई रिफ्यूज टू प्ले, मैंने कहा मैं नहीं खेल। कह रहे क्यों? मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं। दे अगेन लॉस्ट दैट गेम। वो फिर ऐसा हुआ कि PIA आगे से हार गई, तो ये क्वालिफाई कर गया। क्वालिफाई किया तो उन्होंने कहा कि मुझे सेमीफाइनल में आपने खेल। मैंने कहा नो, मैं खेल ही नहीं रहा, मैच ही नहीं खेल, आई डोंट वांट टू प्ले। तो पापा जी ने आके थोड़ा सा कहा मेरी खातिर खेले। सिकंदर आया वक्त, उसने कहा यार मेरे कहने पे आप खेलो, कुछ नहीं हुआ। तो उस मैच में आई वाज द मैन ऑफ द मैच। ऑलरेडी 10 पे 2 आउट थे या 15 पे 3, तो आई स्कोर्ड अराउंड 70 ऑड रन। ठीक है, ये सेमीफाइनल है उस साल का। ठीक, यानी कि आप एक बंदे को पहला मैच ड्रॉप करते हो और वो कोई मैच नहीं खेलता, और उन दोनों गैप भी इतने नहीं होते, प्रैक्टिस करता है और वो जाके मैच खेलता है। था ये मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस हमेशा था। वो जो एरोगेंस थी, उसने मुझे कई दफा फुलिशली आउट भी करवाया, बट उसने मुझे एक मैच विनर भी बनाया एट टाइम्स। अब लोग उस पे क्या अली अंदाजा भाई, लगाते, बट अली माय भाई, जो विकेट्स। जो जो बातें आप कर रहे हैं, इस तरह से काफी प्लेयर हमने देखे हैं जो कि जब दिल चाहता था खेलते थे, जब दिल चाहता था, उनको अपनी कमांड थी, अपने स्किल्स के ऊपर कमांड थी पूरी, और गेम को चेंज करना वो जानते थे। और वो माहौल आप जिसने बताया, आपने बताया आपके ज़माने में भी रहा, हमारे ज़माने में भी रहा, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रही। और शायद वो ऐसे प्लेयर, इस माइंड के प्लेयर आज भी हैं जो ज़्यादा स्किलफुल हैं, और नेशनल कलर नहीं लेके लिया, या लिया भी थोड़े से वक्त के लिए लिया, लेकिन बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि नेशनल टीम से खेलते रहे, उनकी परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए, डिपार्टमेंट या रीजन के लिए इतनी अच्छी नहीं रही। तो आपने तो बाद में भी देखा होगा, एक जनरेशन, 2-3 जनरेशन गुजरी हैं, उनका भी माइंडसेट वही है जो आप जो अपनी बारे में बता रहे हैं। रशिद, मैंने गुस्से में वो नहीं खेला था। अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखो ना, तो इनफेक्ट हुआ ये कि वंस आई डोंट नो उसके क्या रीजन है, इज अ कोलीग, तो मैं जैसे कहा था ना कुछ नाम भी लेने पड़ेंगे। द मोमेंट हारून बिकेम द मैनेजर, आई मस्ट एडमिट, ये मेरे दिल की बात है तो मैं इसे छुपाना नहीं चाहता। आई फेल्ट इंजमाम आ गया हुआ था एज ए यंगस्टर, वो आया था। ठीक है, और इंजमाम मेरे से पहले मेरे साथ ऑलरेडी मुल्तान में 2-3 दफा खेल चुका था, और वहां पे बीइंग अ सीनियर प्लेयर मैं उसे गाइड भी करता था उसकी बैटिंग को, क्योंकि क्लब क्रिकेट में वहां मुल्तान में तो प्रोबेबली अगर आप आज भी जाके पता करें MCC की ग्राउंड में, तो आपको जब नाम लेंगे तो मेरा नाम जरूर लेंगे उस मुल्तान क्रिकेट में। तो हुआ ये कि अगर आप मेरा उस सीजन के लास्ट, जब मैंने एक दो दो चीजें जिन्होंने मुझे सेटबैक किया, मैं उस वक्त, आपको पता है वो जमाना वो होता है जब 27, 28, 26 का बंदा हो जाए ना, तो उसे जी जी डिस्कार्ड कर दिया। जी 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 ठीक जी। है, मैं श्रीलंका के लिए सिलेक्ट हुआ, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया। ये जो 229 मैच का जिक्र करते हैं ना, मैं टॉप के 5 दुनिया में ऑलराउंडर थे, मैं 5वां था जिसने अ डबल सेंचुरी एंड मोर देन 10 विकेट्स इन अ मैच ली। वो डिफरेंट कैटेगरीज, तो मैं 5वां था। इनफैक्ट मैं पहला था वो वाला, जिसको बाद में इसी रिकॉर्ड को बराबर पटेल ने किया न्यूजीलैंड से। बाकी डिफरेंट कैटेगरीज थी ऑफ ऑलराउंडर जिन्होंने ईच इनिंग सेंचुरी की हुई और ईच इनिंग 5 आउट किए हुए हैं। बट हैविंग अ डबल सेंचुरी एंड 10 विकेट्स इन अ मैच, वो मैं पहला बंदा था एज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। उसके बाद में मेरे साथ वो पटेल आके, और बहुत फॉर्म में था मैं, मतलब मीडियम पेस पे भी मैं आउट कर रहा था। तो मैं सेलेक्ट हुआ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 15 में। कर्नल निशाद साहब भी सिलेक्टेड, तो मुझे देखने आए एट LCC की ग्राउंड में। तो पहले 2 मैच में मुझे बताया गया कि मैं पहला मैच खेल रहा हूँ इन गुजरात, लेकिन हुआ ये कि जाते हुए सुबह ही हम ट्रेवल कर रहे थे, तो लोगों ने इमरान खान साहब को कहा कि आप चलो बॉलिंग नहीं भी करते अभी, अगर आपकी रिप में थोड़ा सा, तो आप खेल लो। अली बैटिंग एट नंबर 6 जो है, या 7, सारी उम्र चौथे नंबर पे खेला है वनडे क्रिकेट, तो इतना यूजफुल नहीं। ठीक है, अंदर से मुझे बहुत गुस्सा भी चढ़ा। ठीक है, आज तो बहुत ही रिग्रेट करता हूँ। और उसके साथ मैंने कहा चलो यार ठीक है, छठे नंबर पे वाकई जाऊं तो मुसीबत पड़ी हो जी, हिटिंग करो ये करो। तो हमारे यहाँ तो 1 मैच प्लेयर और डिस्कार्ड करने का बड़ा रिवाज है ना, हम एबिलिटी नहीं देखते, हम देखते हैं ओए इसकी बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है प्रेस में, या इसका बहुत प्रेशर है। प्रेशर क्या था उन दिनों, तो प्रेशर भी नहीं होता। ठीक है, तो इसको एक मौका दे ही दो, और फिर इसको बाद में निकाल, या उनमें से शायद किसी की सिफारिश भी होगी जो एक मैच खेले हुए। मैं उस पर कॉमेंट्स लंबा नहीं करना था। मजेदारी की बात यह है कि दूसरा मैच लाहौर में हुआ, तो 2 मैचेस के बाद मुझे बगैर खिलाए उन्होंने कहा जी आप जाके तो मैचेस खेलो। ठीक है, बाद में मुझे बताया ये गया कि इसलिए कि खान साहब चाहते थे कि
मैं अच्छी फॉर्म में हूँ, क्योंकि मैं खान साहब के साथ एक ही दफा खेला इन बांग्लादेश, ऑकवर्ड पिच थी, बड़े बड़े क्रैक्स थे, तो मैंने 150 कर दी अगेंस्ट बांग्लादेश की टीम। तो खान साहब टीम लेके गए थे, इमरान खान साहब। तो उधर कादिर ने बताया मुझे बाद में कि खान साहब बहुत तारीफ करते थे कि थोड़ा सा इसका डिफेंस टाइट करने की जरूरत है, लेकिन यार अच्छा खेलता है। कहाँ था ये? तो एनी हाउ, तो मैं ओरिजिनली सिलेक्ट हो गया था फॉर श्रीलंका टूर। बाकायदा टीम जैसे होता है ना, अनऑफिशियली अनाउंस हो गई होती है। हनीफ मोहम्मद साहब ने मुझे बुलाया, थोड़ा सा मुझे टिप्स दिए कि वहां देखो जाके जरा ऑन पे जरा कम खेलते हैं तो थोड़ा सा क्रॉस हो जाते हो, कुछ चीजें उन्होंने बताई। तो गुड लक, अब तुम्हें लेट चांस मिला है, वो भी पसंद करते थे मुझे, लेट चांस मिला तो इसको पूरा फायदा उठा। वो इत्तेफाक से कासिम उमर का एक हुआ बेनिफिट मैच जिसपे खान साहब चले गए। खान साहब की बनाई हुई टीम तो कभी चेंज नहीं होती। वो उन दिनों रफी नसीम का भी कोई खड्डा था खान साहब के साथ। वो जब गए तो भट्ट साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे। भट्ट हालांकि रोकड़ी और भट्ट की बहुत लगती थी, लेकिन वो बाद में पता चला कि रोकड़ी को भट्ट साहब ने कहा कि यार ध्यान रखना, नहीं रोकड़ी ने भट्ट साहब को कहा, क्योंकि भट्ट साहब भी अंदर थे, गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग थी, कि जरा ध्यान रखना जुल्करनैन था विकेट कीपर का, विकेट कीपर जुल्करनैन 85-86 में ना ये गए थे। सलीम सलीम यूसुफ था, जी जी जी। ओरिजिनल विकेट कीपर सलीम यूसुफ। अच्छा, जब वहां पे गए तो किसी हर एक का कोई ना कोई कहने वाला अंदर बैठा हुआ, सिवाय मेरे। अंदाजा लगाएं कि उस टूर पे 6 ओपनर्स चले गए और मिडिल ऑर्डर एक भी नहीं था। मिडिल ऑर्डर में सिर्फ, हालांकि रमीज मिडिल ऑर्डर में उन्होंने अपनी तरफ से रखा हुआ, लेकिन जिसने कि थर्ड टेस्ट आपके मैच में साथ ओपन अली की भाई, थी। आपके साथ कादिर भाई थे, लेजेंडरी प्लेयर थे और लाहौर से ताल्लुक था उनका भी, मुदस्सिर नजर जो कि वो आपके ताल्लुकात उनके, तो क्या कभी सपोर्ट नहीं मिली इनकी तरफ से? यहाँ तो पाकिस्तान में तो देखो, सपोर्ट मिलती है, चाहे वो मैं खेल रहा हूँ या कोई और खेल रहा हो, सपोर्ट जरूर करता है कि अपने करीबी प्लेयर्स के साथ। तो ये कैसे हुआ देखिए ये? अगर मुझे, देखिए वैसे मुझे सपोर्ट का नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे अगर किसी आदमी ने जो मुझे लगा कि मुझे सपोर्ट किया है, मेरी क्रिकेट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उसका है, तो वो एक शफीक पापा जी का था सबसे ज्यादा। तस्लीम आरिफ, वो कहता था कि मतलब वो तो कहता था कि तू मियां से भी बड़ा प्लेयर है, ठीक है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था तस्लीम के। इकबाल कासिम सपोर्ट किया मुझे, ठीक है, एट टाइम्स। अब मुझे जब सिलेक्टर्स के साथ बात करते हैं तो मुझे नहीं पता। मुदासिर का जो था ना, मेरे मुदासिर से एक रिलेशनशिप डेवलप हुई, मैं उसको बड़ा शॉर्ट रखूंगा, और फिर वो टूट गया, ठीक है। तो लोगों का ख्याल था कि वो रहा है, वो हमारी आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं हुए उस वजह से। बट मुदस्सिर ने सारी उम्र गुजारा इंग्लैंड में, वो कहाँ आता था पाकिस्तान, तो वो कहाँ सपोर्ट कर, मैं वैसे नेशनल बैंक से खेल रहा था पहले, और जब मैं यूबीएल से खेलना शुरू तो यूबीएल से मेरे साथ वो एक मैच सिर्फ खेला है, और अच्छा। मेरे अगेंस्ट भी एक खेला है। अच्छा, और फिर जहां तक ताल्लुक है कादिर का, वो मैं जरूर बताऊंगा कि मैं जब ये बाहर हुआ तो आशिक कुरैशी साहब, अल्लाह उन्हें, उन्होंने मेरी बात खान साहब से करवाई, इमरान खान साहब से। तो इमरान खान ने कहा डोंट वरी, मैं आपको बुला लूंगा, आई कॉल यू, तुम फिक्र नहीं करो, तुम प्रैक्टिस करते हो। इमेजिन कि जिस दिन पाकिस्तान टीम फ्लाई कर रही थी मुझे निकालने के बाद, मैंने नॉर्थ जोन के अगेंस्ट, जिसमें ये शेरा, जाहिद, वो ऑफ स्पिनर जो मुर्तजा, ये सारे खेल रहे थे, और मैंने 160 कर दी, 160। तो डॉन की हेडिंग थी कि वो पता नहीं, ही स्लैप्स ऑन द फेस ऑफ द सेलेक्टर्स, कि उधर से मैं बाहर हुआ तो पाकिस्तान टीम फ्लाई कर रही है और मैं सेंचुरी अली कर, भाई, और उसी सीजन अली भाई आप इंग्लैंड में भी खेले थे कुछ मैचेस जो शौकत खानम के लिए हुए थे शायद, मुझे जहां तक याद पड़ता है इंग्लैंड के कुछ मैचेस। एक ही मैच था, हैरोगेट का एक ही मैच था। उन हम्म, दिनों मनिंदर बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में था, जी आपको पता, जी। बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म। तो वो रन भी थोड़े से तेज करने थे, क्योंकि मैं, लोग समझते थे कि मैं छक्के मार सकता हूँ, ये मार सकता हूँ, वो ठीक था, लेकिन मुझे टाइम चाहिए होता था टू गेट सिंगल्स दो, और फिर मैं उस मूड में आता था। मतलब मैं 8-9 भी रन करना मेरे लिए मुश्किल नहीं मुझे लगता था, बट वो उस सूरत में नहीं कि एंड में 9 की एवरेज चाहिए और मुझे 7वें नंबर पे भेज दिया जाए तो मैं छक्के मार के वो कर लूंगा। नो, मैं नहीं कर सकता था उसका। आई नीडेड टाइम टू रन सेटल, तो फिर मैं इम्प्रोवाइजेशन कर सकता। तो ये यूबीएल से मेरा जल्दी क्रिकेट खत्म करने का मकसद है, मैं इसको उधर वापस लेके आता हूँ
करके, वो ये था कि मुझे 6-7वें नंबर पे भेज दिया। अरुण बिकेम द मैनेजर, जो भी उनकी स्ट्रेटेजी थी, अगर आप वो देखें ना, तो मैंने 90 और 91 का जो सीजन था ना, मैंने उन्हें कह दिया कि फिनिश, मेरी क्रिकेट फिनिश, क्योंकि आप मुझे 6-7वें नंबर पे भिजवा रहे हो। एक में मैं 3 मैच खेला हुआ हूँ, 5 इनिंग्स खेला हुआ हूँ, और उससे पहले भी एक मैं खेला हुआ हूँ, तो मतलब टोटल 7 मैच में टोटल 9 इनिंग्स मेरी बारी आई हुई है, कि पता नहीं 7 में 8 इनिंग्स या 9 इनिंग्स आई हुई है बारी, और वो भी 6ठे नंबर पे। तो मैंने छोड़ दिया। और अगर आप मेरा लास्ट सीजन से पहले देखें ना, जब मेरे ख्याल आप गए थे वेस्ट इंडीज, मेरे ख्याल वो सीजन, क्योंकि बासित भी गया था 93 में 2 जी। का 92-93 का। जी जी तो जी। मुझे इन्होंने वैसे ही बुला लिया, हालांकि मैं इनकार कर चुका था कि मैं नहीं, लेकिन लाहौर का एक रूल आया कि जिनका नाम 25वें डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं गया वो खेल सकते हैं। तो मैं वो सीजन लाहौर ने मजबूर करके, मेरा इंग्लैंड खेलना था जाके वो सीजन, ताकि मैं फिट रहूं, तो मैं लाहौर के लिए खेल गया। तो अगर आप मेरा वो सीजन देखें, वो 40+ की एवरेज से खत्म हुआ हुआ है, और मैंने टोटल 11 में से 9 इनिंग्स कंप्लीट खेली हुई, और उसमें 6 50 की। Ali bhai, it was a pleasure, real pleasure talking to you. Got banned.